दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ हमारे क्लाइंट की स्टोरी, जिन्हें लगभग 4-5 साल पहले बहुत हैवी हेयर फॉल होना शुरू हो गया। डेली बेसिस पे 70, 80, 90 बाल झड़ रहे थे। एंड एक मोमेंट ऐसा है जब उनकी स्कैल्प में जो है बाल बहुत तेज़ी से झड़ने लगे। उन्होंने दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया, रिश्तेदारों से मिलना जुलना बंद कर दिया, फंक्शंस अटेंड करना बंद कर दिया, करियर में भी, बिकॉज इन बालों के कारण उनका जो कॉन्फिडेंस था, जो मेंटल लेवल था, वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका था, जिसके कारण वो डिप्रेशन में आ चुके थे। और ऐसा नहीं है कि इस दौरान उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिए, पीआरपी ट्रीटमेंट लिया, मिनॉक्सिडिल लिया, फिनेस्टेराइड लिया, बहुत सारी कंपनियों के ट्रीटमेंट लिए, बहुत सारे नामी डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट लिए, लेकिन कोई भी चीज़ उन पर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही थी। रिजल्ट आते तो थे लेकिन वो टेम्पररी होते थे, बाद में फिर से वो प्रॉब्लम आ जाती थी। सो 4-5 साल तक वो इस बुरे दौर से गुजरते रहे। एंड फाइनली जब वो हमारे पास पहुंचे जनवरी 2022 में, एंड आज का दिन है जनवरी 2023। हालांकि मैं ये वीडियो अभी फैब में बना रहा हूँ, लेकिन ये रिजल्ट आप देख सकते हैं। विद इन 1 ईयर उनका जो हेयर का जो है ग्रोथ आप देख सकते हैं किस तरीके से है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमने उनके साथ ऐसा क्या किया, या किस तरीके से जो है उनका हेयर ग्रोथ वापस हुआ, उनके हेयर को फिर से स्टिमुलेशन मिला, उनके बाल पहले से ज़्यादा बेहतर है। उन्हें हेयर थिनिंग का बड़ा इशू था, उन्हें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो चुका था, लेकिन अब आप देख सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं जो उनका प्लान है, हमने किस तरीके से उन्हें ट्रीट किया, क्या क्या हमने प्लान्स फॉलो किए, क्या क्या हमने करेक्शंस किया, वो सब कुछ, उसका जो कुछ हिस्सा है पूरा तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें प्रोटोकॉल्स में हम शेयर नहीं कर सकते, वो हमारी पर्सनल होती है, वो हमारी एक्सपर्टीज़ होती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो अगर आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, या बाल्डनेस की प्रॉब्लम से सफ़र करें, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि आपको इसमें बहुत सारे क्लू मिले जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो। आइए शुरू करें। तो दोस्तों अब जो हमारी क्लाइंट है, मैं उनका नाम तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारे प्रोटोकॉल के अगेंस्ट होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि हमारे जो क्लाइंट है ये गुजरात के वापी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ट्रीटमेंट है, अब मैं आपको उसके बारे में बताना शुरू करता हूँ। हमारे ट्रीटमेंट के 4 प्रोसेस होते हैं, 4 प्रोसेस। सबसे पहला हम अपने क्लाइंट को एक PDF फॉरवर्ड करते हैं। PDF फॉरवर्ड करके जो है हम उनसे कुछ बेसिक सवाल पूछते हैं, जैसे कि उनका हाइट, वेट, एज, डाइजेशन, स्लीप, ऐसे ही कुछ 10-15 सवाल होते हैं। बिकॉज इस क्वेश्चन से हमें कुछ बेसिक जानकारियाँ मिल जाती है क्लाइंट्स के लिए, जिससे हम आगे का प्लान तैयार कर सकते हैं। तो पहला PDF के थ्रू हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दूसरी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि हम उनकी बॉडी का कंपोजिशन चेक करते हैं। देखिए आप सभी जानते हैं आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमारा जो प्लान होता है वो 100% नेचुरल है। मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ, 100% नेचुरल मतलब नो मिनॉक्सिडिल, नथिंग, ऑल नेचुरल, प्लांट बेस्ड चीज़ें, आयुर्वेदा बेस्ड चीज़ें, मतलब जिन्हें कोई भी आसानी से कर सकता है एंड कोई भी आसानी से अफोर्ड भी कर सकता है, इवन कॉलेज गोइंग बच्चा भी अफोर्ड कर सकता है। तो दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है हम बॉडी कंपोजिशन चेक करते हैं। देखिए हमारी बॉडी के 3 तरह के प्रकार होते हैं, बेसिकली 3 होते हैं, उसके अलावा और भी हो सकते हैं। तो 3 सबसे जो बेसिक होते हैं वो होता है वात, पित्त और कफ। तो इन वात, पित्त, कफ को ही ध्यान में रखकर जो है फिर आपका डाइट डिज़ाइन किया जाता है। तो पहला क्या हुआ, PDF फॉरवर्ड किया गया जिससे हमें बेसिक जानकारी मिल गई। दूसरा बॉडी का कंपोजिशन देख लिया जाता है कि कौन सा है, वात है, पित्त है, कफ है। तीसरा उस तरीके के अकॉर्डिंग आपका डाइट प्लान तैयार किया जाता है। तीसरा स्टेप है आपका डाइट प्लान तैयार करना। बिकॉज जैसे कई लोगों की बॉडी में वात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण हेयर थिनिंग होता है। कुछ लोगों की बॉडी में अगर पित्त बढ़ जाता है तो उसके कारण हेयर फॉल बहुत होता है, बिकॉज आपकी बॉडी में DHT बढ़ने के चांसेस हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से जो है आपका डाइट प्लान तैयार किया जाता है। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सप्लीमेंटेशन, क्योंकि आपको हेयर फॉल हो रहा है, इसका एक 80% चांसेस है कि आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से सफ़र करें। सो उस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए हम सप्लीमेंट ज़रूर ऐड करते हैं, और सप्लीमेंट भी ऐसा सप्लीमेंट जो आपकी बॉडी को सूट करे। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे आजकल आप सोशल मीडिया पे देखेंगे बहुत सारी कंपनी अपने ऐड चलाती हैं कि ये सप्लीमेंट से बालों के लिए बहुत अच्छा है, ये DHT ब्लॉक करता है, ये बायोटिन अच्छा है। बट क्या आप उसमें ये देखते हैं कि वो जो उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो आपकी बॉडी के लिए सही है या नहीं है? तो आपको सप्लीमेंट के इंग्रेडिएंट्स को भी चेक करना चाहिए कि वो आपकी बॉडी की कंपोजिशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं। आप लोगों ने कई दफ़ा ये सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं हमने तो ये ऐड देखा था, इसमें लिखा था ये बालों के लिए बहुत अच्छा है, इससे ऐसा ऐसा होता है। और कई लोग जब उसको ले लेते हैं तो बाद में कहते हैं अरे हमने तो इसको 1 महीना यूज़ किया, 1.5 महीना यूज़ किया और हमारा हेयर फॉल और बढ़ गया। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपने उस चीज़ को समझा ही नहीं, वो आपकी बॉडी की कंपोजिशन के अकॉर्डिंग था ही नहीं, जिससे आपका हेयर फॉल और बढ़ गया, या हेयर थिनिंग और बढ़ गया, या फिर आपको बाल्डनेस होना शुरू हो गया। तो ये चौथी चीज़ है आपका सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंटेशन हम इसलिए भी ऐड करते हैं बिकॉज इससे फास्ट हेयर ग्रोथ स्टिमुलेटिंग आपको मिलता है, बिकॉज सप्लीमेंट्स ऐड होंगे तो आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। एंड 5वीं चीज़, हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ज़रूर ऐड करते हैं। कभी योगा पोस्चर ऐड कर देते हैं, कुछ यौगिक एक्टिविटीज़, कभी उसमें कुछ प्राणायाम ऐड कर देते हैं, या कुछ ना कुछ यौगिक एक्टिविटीज़ ऐड कर देते हैं, जिससे जो है ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प की तरफ बढ़े,
तो ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा तो ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, एंड जो हमारे रूट सेल्स हैं, बालों की जो रूट सेल्स हैं जिन्हें हम हेयर स्टेम सेल्स कहते हैं, उन्हें एक्टिवेशन मिलेगा तो वो जल्दी ग्रोथ करेंगे। तो बेसिकली ये 5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला पीडीएफ फॉरवर्ड किया, दूसरा बॉडी कंपोजिशन पता किया, तीसरा डाइट प्लान डिज़ाइन किया, चौथा उसमें सप्लीमेंटेशन ऐड किया, एंड पांचवा कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ हम ज़रूर ऐड करें। सो इस तरीके से ये नेचुरल प्लान चलता है। अब देखिए ये तो 5 चीज़ें हैं, लेकिन हो सकता है कि अगर आपको एक्सेस ऑफ इशू हो तो फिर हम यहाँ पे कुछ ऑयल शैम्पू भी रिकमेंड कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। सो अब हम यहाँ पर किसी का जो प्लानिंग है वो किस तरीके से तैयार करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए हेयर फॉल होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लोग गलती यहाँ पर करते हैं कि वो अपने हिसाब से हेयर फॉल को ट्रीट करना शुरू कर देते हैं कि चलो अच्छा ठीक है, ये चीज़ अच्छी होती है तो वो डाइट में ऐड कर लिया, ये अच्छा है तो ये कर लिया, वो कर लिया। हेयर फॉल होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो अगर आपको राइट रीज़न पता चल जाए कि आपको क्यों हेयर फॉल हो रहा है, एंड उस अकॉर्डिंग अगर आपने स्टेप लेना शुरू कर दिया तो आपका हेयर फॉल बहुत जल्दी रुक जाता है। तो अपने हिसाब से स्टेप मत लीजिए, किसी एक्सपर्ट पर्सन को अगर आप हायर कर सकते हो या अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो किसी डॉक्टर के पास जाके या कहीं पर जाके, तो वो ज़्यादा बेहतर है रेदर देन कि आप खुद से कुछ स्टेप्स लेना शुरू करो, बिकॉज इससे शायद आपको नुकसान भी पहुंच सकता है, राइट। तो हमने उन्हें पीडीएफ फॉरवर्ड किया, तो पीडीएफ में हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। पीडीएफ से हम एक बहुत अच्छा कंक्लूजन बना लेते हैं। तो पीडीएफ में हमें ये समझ में आया कि यार उनकी बेसिकली 5 से 6 प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से उन्हें एक्सेस ऑफ हेयर फॉल हो रहा था। सबसे पहली वजह ये थी, सबसे पहले हमने जो उनकी बॉडी का कंपोजिशन समझ में आया वो ये था कि उनकी बॉडी में वात लेवल बढ़ गया था। मैंने आपको पहले ही बताया था 3 तरीके के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। वात की वजह से उनका हेयर फॉल बहुत तेजी से हो रहा था, उनकी बॉडी में एयर फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ यही थी कि हम उनके वात को बैलेंस करें। दूसरी चीज़ जो हमने ये कंक्लूजन समझ में आया उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग कि उनकी डाइट उतनी अच्छी नहीं थी जितनी हमें एक्सपेक्ट होनी चाहिए या जितनी हमारे बालों के लिए अच्छी है। हमने देखा कि उनकी डाइट में अमीनो एसिड्स कम है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मेथायोनिन, ऐसे जो कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो उनकी बॉडी में या फिर उनके डाइट में हमें नहीं दिखाई दे रहे थे। तीसरा, कुछ वाइटामिन और मिनरल्स जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, ऐसे कुछ जो मिनरल्स थे जो उनकी बॉडी में होने चाहिए बालों के लिए वो नहीं दिखाई दे रहे, तो डाइट में बहुत ज़्यादा कम था। तीसरा रीज़न ये था कि डेफिनेटली जैसा कि आप जानते हैं कि फिर उनके स्ट्रेस के कारण उन्होंने पूरी दुनिया से खुद को कट कर लिया था, जिससे उनका जो हेयर फॉल था वो और तेज़ी से बढ़ गया। चौथा रीज़न था कि उनका स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं था। दिन भर उनके दिमाग में जैसे उन्हें हेयर फॉल होना शुरू हो गया तो उनका हेयर फॉल इसलिए भी बढ़ गया बिकॉज उनका स्लीप पैटर्न खराब था। दिन भर उनके तमाम यही विचार होते थे कि यार अब मेरा क्या होगा, मेरा हेयर फॉल झड़ रहा है, लोग मेरा मजाक बनाएंगे, मैं कैसा दिखता हूँ, ये इस तरीके के ख्याल उन्हें आते थे। एंड पाँचवा रीज़न था कि वो सफिशिएंट मात्रा में पानी नहीं पी रहे थे। तो हमें ये 5 जो है रीज़न समझ में आ रहे थे जिसकी वजह से उन्हें हेयर फॉल हो रहा था, एंड अब हमने इन पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हमने उनका डाइट प्लान डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। हमें पता था कि यार उनकी जो बॉडी का जो कंपोजिशन है वो वात वाला है, यानी कि उनकी बॉडी में एयर फैक्टर जो है वो डोमिनेंट है। तो हमने इस तरीके से डाइट प्लान डिज़ाइन किया कि जिसकी वजह से उनकी बॉडी में एयर फैक्टर थोड़ा सा डाउन होना शुरू हो जाए एंड जो त्रिदोष है वो बैलेंस होना शुरू हो जाए। जैसे कि उनकी डाइट में हमने देखा कि टोमेटो था, टोमेटो खाना अच्छी बात है लेकिन वात वालों के लिए टोमेटो अच्छा नहीं होता। पीस यानी कि मटर, ये भी वात वालों के लिए अच्छे नहीं होते। तो हम इस तरीके से इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर उनकी डाइट प्लान डिज़ाइन की कि उनकी बॉडी में वो ऐसी डाइट ना लें जिससे उनका वात बढ़े। हमने कुछ कुछ चीज़ों को घटाया और कुछ कुछ चीज़ों को बढ़ाया, जैसे कि आलू, ठीक है, हम सबकी डाइट में, इंडियन डाइट में आलू डेफिनेटली होता है, तो हमने उस चीज़ को उन्हें घटाने के लिए कहा एंड उस तरीके से उनका डाइट प्लान डिज़ाइन किया। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि डाइट प्लान कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये सिंपल सी चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके बॉडी का कंपोजिशन कैसा है और उस हिसाब से डाइट प्लान डिज़ाइन की जाती है। आपको कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में ही वो सारी चीज़ें हैं, बस कुछ चीज़ों को घटाना है, कुछ चीज़ों को बढ़ाना है हमारी बॉडी की कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। तो वो डाइट प्लान हमने डिज़ाइन किया, तो वो चीज़ है। अब मैं पूरा डाइट प्लान आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि सबके लिए ये अलग अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो बात वाले हैं उन सबको एक जैसा ही डाइट प्लान दिया जाए, राइट। तो पहला हमने डाइट प्लान इस तरीके से उन्हें फॉरवर्ड किया। दूसरा, हमने सप्लीमेंटेशन ऐड किया, हमने केशवा हेयर केयर का हेयर न्यूट्रिशन ऐड किया। और ये न्यूट्रिशन की सबसे अच्छी बात ये है कि आई थिंक ये इंडिया का पहला ऐसा न्यूट्रिशन है जैसे वात वाले, पित्त वाले और कफ वाले, यानी कि हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। एंड इसमें आपको सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं जो आपके बालों के लिए ज़रूरी है, चाहे विटामिन ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, के हो, या मिनरल्स की बात कर लें तो जिंक है, कैल्शियम है, फोलेट है, आयरन है, मैग्नीशियम है, या और भी जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो सब इसमें आपको मिल जाता है। तीसरा, इसमें डीएचटी है, डीएचटी यानी कि डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक करते हैं। तो इसमें डीएचटी ब्लॉकर्स हैं जो कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं, डीएचटी ब्लॉकर्स का काम करते हैं। चौथा, इसमें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को निकालते हैं या कई टॉक्सिन्स को निकालते हैं जिसके कारण हमारी बॉडी की एफिशिएंसी अफेक्ट होती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट।
तो इस न्यूट्रिशन में वो सब कुछ है जो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने ये न्यूट्रिशन उनके इसमें ऐड किया जिससे उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है। इसके बाद हमने उनके रूटीन को सही किया, उसमें कुछ पर्सनलाइज हमने योगा के वीडियोस जो उन्हें सजेस्ट किए, जो हमारे पर्सनलाइज केशवा हेयर केयर के हमने जो डिज़ाइन किए वो उन्हें उससे उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, उसको उन्होंने करना शुरू किया, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हमने ऐड की जिससे उनका जो स्लीप पैटर्न जो बहुत ख़राब चल रहा था वो करेक्ट होना शुरू हो गया, जिसके कारण उनका जो हार्मोनल इम्बैलेंस था वो लेवल पे आना शुरू हो गया। तो इन सारी चीज़ों ने जो है उन्हें बहुत ज़्यादा मदद की। प्लस इसी के साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे बहुत सारे लोग नेगलेक्ट करते हैं वो है वाटर लेवल। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो हमारे बाल होते हैं वो 20 to 25% बने होते हैं पानी के। तो अगर अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें ये बात पता चल गई थी कि उनकी बॉडी में वाटर कम है या वो कम पानी पीते हैं, जिसके कारण सही मात्रा में जो बालों के लिए पानी की ज़रूरत है वो फुलफिल नहीं हो पाती। तो वो भी हमने उन्हें मोटिवेट किया, तो धीरे धीरे उनका जो वाटर लेवल है वो इम्प्रूव होता गया एंड बालों में जो पहले शाइनीनेस खो गई थी वो आना शुरू हो गई। जो बाल पतले थे वो मोटे होना शुरू हो गए, टेंस होना शुरू हो गए एंड विद इन 8 months में उन्हें फिर से रीग्रोथ होना भी शुरू हो गया, जैसा कि आप इस केस में देख सकते हैं। सो आज वो हमसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि ये रिजल्ट 1-2 महीने में नहीं है, हेयर रीग्रोथ होने में टाइम लगता है। हमारी जो अगर हेयर सेल्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं, अगर आप उन्हें फिर से एक्टिवेट करना चाहें, जो कि पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए सही रूटीन, सही डिसिप्लिन, सही सप्लीमेंटेशन, सही डाइट, इन सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। सो व्यर्थ की चीज़ों में मत पड़िए कि शैम्पू लगाने से हो जाएगा, ऑयल लगाने से हो जाएगा। ये बाहरी लेवल पर काम करने से कुछ नहीं होता। हेयर फॉल एक इंटरनल इशू है। अपने अंदर उस समस्या का समाधान खोजिए, समस्या को पकड़िए एंड उसका समाधान खोजिए। सो इस तरीके से जो है हमने उनका प्लान किया, ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट नहीं कहना चाहिए बिकॉज ये ऑल नेचुरल है, जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, बस हमने उसी को थोड़ा सा एनहेंस करके उन्हें बताया, उन्होंने फॉलो किया, सप्लीमेंटेशन ऐड किया, तो उन्हें वो रिजल्ट आए हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से उन्हें रिजल्ट आए। मैं ये नहीं कहता कि यार जो ये रिजल्ट है ये एकदम फ्लो में आ गया, हमने बताया, उन्होंने फॉलो किया और हो गया। नहीं, बीच बीच में बहुत सारी कई दफ़ा दिक्कतें भी आई। हमने उस प्रॉब्लम को समझते हुए दूसरे सोल्यूशंस निकाले, तो थोड़ा बहुत समय भी लगा, कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स भी हुई, बट फाइनली 1 साल के अंदर आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। मैं ये नहीं कहता कि हमने 100% रिजल्ट लेकर आए, जो भी 70-80% रिजल्ट लेकर आए उससे हमारा क्लाइंट जो है वो बहुत खुश है। 100% वापस जैसे का तैसा लाना पॉसिबल नहीं होता है, बट ये पॉसिबल है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो ज़रूर लाया जा सकता है कि सामने वाला पर्सन संतुष्ट हो जाए। बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट में आपको साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस है। हेयर ट्रांसप्लांट आपको हर 3-4 साल बाद फिर से रिपीट करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नेचुरली अपनी बॉडी को ट्रीट करते हैं तो आपके बाल लंबे समय तक नेचुरल रहते हैं, आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहती है। ऑलराइट, सो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ एंड जो भी मोटी मोटी चीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता था हमारे क्लाइंट की, जिससे उन्हें हेयर फॉल उनका रिकवर हुआ, नए बाल ग्रो हुए, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें या हेयर केयर न्यूट्रिशन मंगवाना चाहें, देखिए मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि आप वो न्यूट्रिशन खरीदिए, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट में सही न्यूट्रिशन नहीं है तो आप उसे परचेज कर सकते हैं, एंड अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट सही है तो फिर परचेज करने की ज़रूरत नहीं। सो अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप जो है आपका कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। बट याद रखिएगा ये कंसल्टेशन फ्री नहीं है, इसके लिए आपको कॉस्ट देना पड़ेगा, लेकिन कॉस्ट बहुत ही मिनिमम है। लगभग हमारा जो कॉस्ट है वो 500 रुपये से लेकर सिर्फ 1200 रुपये तक का होता है। 1200 वाले प्लान में 2 तरीके के प्लान है, एक है 500 रुपये वाला और एक है 1200 रुपये। 1200 रुपये में आपको सप्लीमेंट भी मिलता है, केशवा हेयर केयर न्यूट्रिशन भी मिल जाता है, एंड 500 रुपये में आपको गाइडेंस मिलेगा, आपको डाइट प्लान मिलेगा एंड आपको जो है एक्सरसाइज प्लान मिलेगा। सो चॉइस आपकी, आपको जो ठीक लगे वो आप ले सकते हैं। तो ये सबके लिए अफोर्डेबल है, इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ी नहीं, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। बिकॉज अगर आप पीआरपी ट्रीटमेंट करवाओगे, हेयर ट्रांसप्लांट करवाओगे, तो मिनिमम आपको जो है, अगर पीआरपी ट्रीटमेंट भी करवाते हैं तो पर सेशन में ही आपको जो है लगभग 10-12 हज़ार का खर्चा आ जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट करवाओगे तो लगभग 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा आ जाए। तो बेहतर है ना कि जब आपका काम 3-4 हज़ार में हो सकता है तो इतना क्यों करना। और आयुर्वेदा तरीके से, नेचुरल तरीके से कंप्लीटली अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो रही है, सॉल्व हो रही है, तो फिर क्यों बाहर खोजना। बिकॉज अगर आप मिनॉक्सिडिल लगाएंगे, ये सब लगाएंगे, मुझे नहीं लगता कि उससे आपको कोई खास फायदा होने वाला है, बट वो चॉइस आपकी। सो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें तो ये नंबर है, सप्लीमेंट लेना चाहें तो भी ये नंबर है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। अगर आपके बालों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके आपको जवाब दे दिया जाए। एंड चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, बिकॉज बालों से रिलेटेड जो बहुत हेल्दी अच्छी इंफॉर्मेशन है, जो नेचुरल इंफॉर्मेशन है, वो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे हर दिन या फिर कहिए हर हफ्ते। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया और आपके स्वस्थ बालों की और स्वस्थ बॉडी की, हेल्दी बॉडी की मैं कामना करता हूँ। थैंक यू।